हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदेश्वर क्लासेस यूट्यूब चैनल और ऐप पर। ठीक है। जैसे ही कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट क्या है बेटा। आपने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। और सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं ये आपने कल पढ़ लिया था। तो हम लोग आज जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रेडिकेट। है ना, कल हम लोगों ने प्रेडिकेट नहीं पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो किसके बारे में बेटा, प्रेडिकेट के बारे में। है ना, कि प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, प्रेडिकेट और इसके पार्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग, ये हमें आज पढ़ना है। अब देखिए, क्लास को शुरू करें। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। है ना, और अभी भी अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया बेटा, ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक। चलिए, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ी सी लाइन टॉपिक मैं लिख देता हूँ फिर से। है ना, चलिए। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, एंड इट्स पार्ट। ठीक है, प्रेडिकेट और उसके पार्ट के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि प्रेडिकेट और उसके भाग क्या होते हैं। है ना, और सबसे बेहतरीन क्लास चल रही है, सेंटेंस इतना डीप कोई पढ़ाता नहीं है। है ना। देखो बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने कल, आपने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था, जैसे क्या था वहाँ पे, क्वालिफायर था। है ना, अगर मेनली सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया जाए, क्वालिफायर था प्लस क्या था बेटा, हेड वर्ड था। क्या था, हेड वर्ड था। है ना, अगर मेनली कैटेगराइज किया जाए। बाकी तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे और क्या था बेटा, सब्जेक्ट में और क्या क्या देखा था आपने, सब्जेक्ट की जगह पे कहीं जीरेंड आ जा रहा था ना, कहीं इन्फिनेटिव आ जा रहा था। है ना, कहीं पे बेटा आपने देखा कि जो हेडवर्ड था ना, के बाद क्या आ जाता था बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता था। ठीक है, तरह से ही बेटा ये इसी तरह से बेटा आज हम लोग सीखेंगे प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट क्या है, ठीक। तो प्रेडिकेट क्या होता है ना, अगर आपसे कोई पूछता है प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सिंपल क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे बेटा। ठीक है, प्रेडिकेट यही तो होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें अधिक जानकारी दे दे, वो प्रेडिकेट होता है। लेकिन देखो बेटा, प्रेडिकेट के भी सब्जेक्ट की तरह ही क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। है ना, कभी प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। कभी प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट होगा। है ना, अब इस ऑब्जेक्ट में भी बेटा कभी क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कभी क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। है ना, कभी दोनों ही हो जाएंगे। है ना, तो कौन पहले आएगा, कॉम्प्लीमेंट आता है तो कैसे आता है, यही सब कुछ हम लोग को आज क्या होना है, सीखना है। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी आए हैं तो परेशान ना हो। है ना, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं लेनी है। अब देखो बेटा कि यहाँ पे क्या है कि वर्ब पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, पे डिपेंड कर रहा है बेटा, वर्ब पे। है ना, वर्ब पे। तो अब आप देखिए, प्रेडिकेट में क्या है कि वर्ब पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए
वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है, कैसी है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, आप जानते हैं कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है बेटा, वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन वर्ब अगर ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है, यदि वर्ब क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, होती है। तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में वर्ब कैसी यूज, क्या डिपेंड करेगा, वर्ब कैसी यूज की गई है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा पार्टीशन में डिवाइड कर दें। ठीक है, परेशान नहीं होगी, आपको पूरा जाएगा ना। तो अब आगे सीखते हैं। ठीक, अब वर्ब दो टाइप की, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग्स बार्क। ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने यहाँ दो चीजें लिखी। पहले वाले को आप देखिए, डॉग, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। पहले वाले में ये जो एक्शन डन हो रहा है, इसका प्रभाव किस, ये एक्शन किया किसके द्वारा, ठीक बेटा, ये एक्शन किया किसके द्वारा जा रहा है, तो इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो जब भी बेटा क्या हो कि सब्जेक्ट के द्वारा, है ना, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाए, ठीक है, और उस एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही आ जाए, तो उसमें जो वर्ब यूज होती है बेटा, है ना, उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, इंट्रांसिटिव। कैसी होगी, इंट्रांस। तो इस चीज को आप समझिएगा, है ना, समझ रहे होंगे कि यदि सब्जेक्ट कोई एक्शन करे, है ना, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का जो प्रभाव है, ठीक है, इफेक्ट जो है किस पे पड़ जाए, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो, तो वहां पे जो वर्ब होगी बेटा, वर्ब, है ना, वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब सब्जेक्ट के द्वारा, है ना, जब सब्जेक्ट के द्वारा बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का जो इफेक्ट है, वो सब्जेक्ट पर ना पढ़कर किसी और पे पड़ रहा हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट पे ना पढ़कर क्या हो रहा हो बेटा, किसी और पे पड़ा हो, यानी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हुआ और उसका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पे नहीं पड़ा बेटा, है ना, किसी और पे पड़ गया, थोड़ा और अच्छे से है ना, किसी और पे पड़ गया है ना, उस सब्जेक्ट पे वापस ना आ रहा हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव। वहां पे जो वर्ब होती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए बेटा, ये राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब राइट हो रहा है लेटर, तो जब ये आई वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसका इफेक्ट उस पेपर पर पड़ रहा होगा जिसपे वो लेटर लिखा जा रहा है। तो फाइनली हमें वर्क डन मिला, है ना। और जब डॉग भौंक रहा था तो ऐसा तो ही ना कि कोई और भौंक रहा था, कि भौंकने का इफेक्ट डॉग पे ही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एक्शन इस वर्ब के थ्रू हुआ, उसका जो इफेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट पर आया, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए इसका जो वर्क हुआ, इसका जो एक्शन है वो लौट कर ही बेटा इसके पास आ गया, तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को पहचान सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ देखिए एक में ऑब्जेक्ट है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर आ गई है तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कब होगा और ऑब्जेक्ट कब नहीं होगा, ठीक है, प्रेडिक्ट आप समझ गए होंगे कि वर्ब पे डिपेंड करता है। चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आपको लिखा हुआ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है बेटा, तो फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए, है ना, आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगेगा। और वहाँ से क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी को चेंज करके 720 या 480 कर लीजिए, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है। दूसरा होता है बेटा ऑब्जेक्ट का टाइप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, इसी का ही पूरा खेल है, इसीलिए अलग से पूरी क्लास ले रहे हैं, है ना। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, ये नॉन लिविंग, किसको डिनोट करता है बेटा, नॉन लिविंग। ठीक है, किसको डिनोट करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। किसको डिनोट करता है, नॉन लिविंग को। ठीक है, यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट होंगे कैटेगरी में आएंगे, नॉन लिविंग में आएंगे नॉन लिविंग में। ठीक है। और ये जो होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये बेटा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन के लिए बेटा, के लिए यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन के लिए। अगर आप से यहाँ मैं कहूँ, तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउन चार्ट होता है ना, पढ़ा होगा आपने, अगर एक वर्ड में कहूँ याद रखना है, तो प्रोनाउन चार्ट आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो मी दिया हो, हिम दिया हो, है ना, अस दिया हो, एटसेट्रा, ये सारी चीज मान लीजिए हर के साथ में, ठीक है, कोई नाउन आ जाए, ठीक है, वहाँ पे ये जो हर है वो पजेसिव एडजेक्टिव के मैं वहाँ पे तब ऐसा कुछ है, ठीक, इसमें आएगा बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आएगा, ऐसी कोई कैटेगरी बन रही है तो यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन लिविंग ये आते हैं, जैसे मान लीजिए बुक है ना, टेबल है, ठीक, इस टाइप के कोई ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, वस्तुएं होंगी, है ना, और वस्तुएं तो निर्जीव में आती ही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें रहेंगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हों तो सेंटेंस में रखते कैसे हैं। तो बेटा देखो ऑर्डर देख लो, ऑर्डर रखने के दो हैं। पहला ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, अगर सेंटेंस में दोनों दिए हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या रखना है, पहले रखना है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अब देखो, लेकिन मान लो किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है ना, बहुत प्रबल इच्छा हो रही कि इसको हम क्या करें, हम नहीं रखना चाहते हैं, तो बेटा ना रखो, आप ये कर लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस कर दो, ठीक है, उसके बाद टू या फॉर ऐड कर देना, और उसके बाद क्या प्लेस कर देना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना, है ना, तो आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो दो तरीके होते हैं, खैर मेंशन नॉट, दो तरीके होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेट करने के। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल अगर देखें, बेटा ध्यान से समझिए, है ना, मोहन, मोहन गेव मी, ठीक है, अ पेन, मोहन गेव मी अ पेन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मी है ना, वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई ओ लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, और आ पेन जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको चेंज करके दिखाओ, है ना, तो लो बेटा, मोहन गिव अ पेन, बेटा आ पेन अलग अलग है, ठीक है, अलग लिख दे, अ पेन टू, अब देखिए टू का प्रयोग कर लो, और यहाँ पर अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके, आ पेन इधर हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, ठीक है, तो आप ऐसे ऑर्डर रखेंगे।
ठीक है, तो ऑर्डरिंग बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्डरिंग जब आपको समझ में आएगी तभी आप क्या कर पाओगे, रीऑर्डरिंग कर पाओगे। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्ट का केस तो खत्म हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, नया पेज आ गया अपना। अब देखो बेटा, अब देखिए, आपने अभी एक चीज पढ़ी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो, चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अब आप समझ जाइएगा आई ओ और डी ओ क्या है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वो कैसे प्लेस होता है आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर सेकेंड टाइप जो बनता है, यहाँ पर बनता है कि यदि मान लीजिए वर्ब के साथ आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ये ना हो। ठीक है, तो अब आप कहेंगे अब कौन सा होगा भैया, है ना। तो अभी है, पूरी कहानी बची है ना। अभी तो कहानी शुरू हुई है। देखो, अगर मान लीजिए अब आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा, जीरंड हो। क्या हो, जीरंड हो या इन्फिनेटिव, जैसे हाँ बस, जैसे कल बेटा क्या आया था, सब्जेक्ट में भी ये दोनों चले आए थे चाचा बनने, यहाँ भी आ गए हैं। तो मैंने वहाँ बताया था कि ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। हाँ, नहीं देखा क्लास तो जरूर देखो जाके। चलो बेटा, तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि वहाँ जीरंड और इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, आरिभाषण में तो इस तरीके से भी यूज ये हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि ही, क्या हो जाए बताइए, ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग। ठीक है, वो क्या करता है, गैम्बलिंग का मतलब क्या हो गया, जुआ। ठीक है, जुआ खेलना क्या करता है, पसंद नहीं करता है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से एस और एस लगा है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो गैम्बलिंग है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कौन हो रहा है, जीरेंड एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, उल्टा हो गया, है ना। जीरेंड एज अ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जीरेंड एज अ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट से भी इतना ही नहीं हो, ये भी होता है। हाँ, एक और एग्जांपल लें, बताओ, एक और एग्जांपल ले लें। चलो अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो टू हेल्प आया है ना, ये जो टू हेल्प आया है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ये क्या है, इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है बेटा, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आरिभाषण में तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों चीज़ें ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी, प्रेडिकेट, है ना, कैसे क्या होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब जो थर्ड टाइप है अपना, वो ये है कि वर्ब के साथ अब क्या आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मान लो वर्ब के साथ में अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो क्या सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट की भैया लिस्ट लंबी है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन, फ्रेज भी हो सकता है। वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है बेटा, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव, फ्रेज। और वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ठीक है, ये सीखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। कॉम्प्लीमेंट बेटा इतने टाइप के हो। ठीक है, पहला ये, दूसरा नाउन फ्रेज, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडजेक्टिव फ्रेज, और पांचवा पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, इतने टाइप के होते हैं। चलो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर ही पढ़ना है। चलो भैया शुरू करें आगे। चलो बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। है ना, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, मोहन को इन्होंने मैनेजर की तरह नियुक्त कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो वर्ब को पूरा कर दें, बाकी जरूरतों को पूरा करने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मोहन क्या बन गया है? मैनेजर। तो मैनेजर वर्ड जो यहाँ पर है ना, ये क्या है बेटा? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जाम्पल नाउन की तरह। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे क्या हो जाए कि जैसे लिखा है द बॉयज, क्या लिखा है बेटा? द बॉयज चोज श्याम, लड़कों ने श्याम को चुना। क्या चुना बेटा? क्रिकेट कैप्टन। क्रिकेट कैप्टन। अब देखो बेटा, क्रिकेट भी नाउन है और कैप्टन भी नाउन है, तो अब दो दो नाउन तो आ नहीं जाएंगे इस ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आ रहा है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, देखो, यानी सर्कल जिसको मैंने कर दिया है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? नाउन फ्रेज, क्योंकि ये मिला हुआ अर्थ निकालता है। ठीक है, यानी कि उसको क्रिकेट का कैप्टन बना दिया है श्याम को। क्या बना दिया? क्रिकेट का कैप्टन बना दिया। ठीक है, अब देखो बेटा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। चलो, तो अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा है हिज रिप्लाई। ठीक है, हिज रिप्लाई मेड, आखिरी क्लास है ये अपने टॉपिक की, इसके बाद एक्सरसाइज की एक क्लास होगी। है ना, बहुत ध्यान से समझो। हिज रिप्लाई, ताकि क्या है बेटा, एक्सरसाइज में आप समझ भी पाओगे यहाँ पढ़ा क्या था। देखो, दिस क्लास displeased। ठीक है, अब देखो बेटा, हिज रिप्लाई मेड मी। अब देखो ऑब्जेक्ट तो आपको मिल गया, लेकिन ये जो आगे दिया हुआ है, ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। है ना, तो वर्ब थर्ड हो या वर्ब सेकंड हो, वर्ब थर्ड ही बेसिकली क्या होता है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल होता है। अभी आपको बस समझना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है क्या। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। बाकी मैं आपको वर्ब चैप्टर जब लाऊंगा तो आपको पता अब चल ही गया होगा कि सेंटेंस इतना डीप पढ़ा है तो वर्ब कितना डीप जाने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है ही थॉट इट डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आपका आ गया। ये जो डिफिकल्ट वर्ड है ये नाउन नहीं बेटा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आ गया सीधे पे, एडजेक्टिव आ गया। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्या? आई। है ना, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? थिंक। है ना, उसके बाद देखिए क्या लिखा है? माई सर्वेंट। ठीक है, वेरी सिंसियर। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो वेरी सिंसियर है ना, ये ये जो वेरी सिंसियर है, ये है ना, ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ दो दो एडजेक्टिव तो हो नहीं सकते हैं। है ना, बिल्कुल नाउन वाले की तरह आप समझ। ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट भी कितने प्रकार के हैं। ठीक है, कितने टाइप के बेटा क्या है कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। है ना,
आ रही बात समझ में? तो इतने सारे आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बेटा। अब लेकिन यहाँ जो सबसे काम की बात थी वो ये है कि ट्रिक क्या है भाई ना। अभी तक यहाँ पर अब मैं बार बार आपसे कहता रहा, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट, ये भी है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप अभी तक एक चीज समझे। चलो इधर आओ। तो यहाँ पे देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट को हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। प्राय ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपकी रही क्या, ना? ये आपकी रही ट्रिक। क्या, तो ये आपकी रही क्या, ट्रिक हो गई। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। देखो ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी कैसा है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो चीज़ें बताई जा रही ना वो इसी के बारे में ही बताई जा रही, कुछ नया नहीं बताया गया यहाँ, इसी के बारे में ही बताया गया है, यहाँ पे इसी के बारे में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताओगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो यहाँ तक ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा जाकर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टॉपिक है वो बेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसमें आपको फाइंड करना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑल्सो फाइंड इट्स पार्ट्स। ठीक है बेटा, ये आपको फाइंड करने हैं सेंटेंसेस जो मैं आपको दे रहा हूँ, और इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं, है ना? ठीक है, तो पहला जिस सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ कि इंडिया वॉन द मैच। दूसरा देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, और ग्रैंडफादर टेल्स अ नाइस स्टोरी। थर्ड बेटा है, दे गिव मी 5 पेंसिल्स। और फोर्थ बेटा है, राम गिव gives him a book। फिफ्थ आपका है बेटा, मिस्टर गुप्ता
डॉट ग्रामर टू देम। तो ये 5 क्वेश्चन ना, 5 क्वेश्चंस हैं, है ना। ये आपका होमवर्क है। अगर आप चाहें तो इसको ऐप पे, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो जो ग्रुप बना है वहाँ पर आप इसे मुझे सॉल्व करके सेंड कर देना। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या कर देना, सेंड कर देना। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, उनको टेस्ट नोट्स तो मिलेंगे नहीं वहाँ पे, है ना। तो इससे अच्छा है आप ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, है ना। सबसे बेहतरीन तरीका है कि ऐप डाउनलोड कर लो, छोटा सा ऐप है अपना, है ना, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐप डाउनलोड कर लो। अगर यूट्यूब पे ही आप आंसर करना चाहते हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर सारे टाइप करके भेजना। अब अपनी एक क्लास और होगी बेटा, और वो होगी प्रैक्टिस। क्या वो किसकी होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी। हम लोग प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करेंगे ना। और जो बच्चे छोटी क्लास के भी हैं उनके लिए कोई नुकसानदायक क्वेश्चंस, है ना। तो अगली क्लास अपनी फाइनल क्लास है, टॉपिक्स की क्लास ओवर हो गई है। यानी कि टॉपिक्स में जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने किए थे वो बेटा क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए, है ना। और इसके नोट पता है कि ऐप पर अवेलेबल, है ना। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नेम आप चैनल का नेम है आनंद क्लासेस। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इस प्रैक्टिस क्लास के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग असेंबलिंग द प्रेडिकेट पार्ट्स और सब्जेक्ट्स, है ना, रीऑर्डर, ये सारी क्लास देखेंगे। यानी अपनी प्रैक्टिस क्लास चलेगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास हो सकता है बड़ी भी हो जाए, या प्रैक्टिस क्लास देखेंगे, 2 क्लास से प्रैक्टिस होती है तो हो जाने दो, है ना। प्रैक्टिस पूरी करनी है। ठीक है, चलिए। तो क्लास अच्छी लग रही है तो थैंक यू जरूर लिख दें, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो थैंक यू, है ना। चलिए, पढ़ते रहिए, कराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।